आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में हम देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, इसीलिए भी क्योंकि तीसरे तिमाही के नतीजे जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में कैसे आए हैं नतीजे, उनकी वित्तीय स्थिति क्या है और रिपोर्ट विस्तार योजना अगली तिमाहियों के लिए क्या क्यूज और ट्रिगर्स हैं, जो इन सब कमेंट्री को सुनते हैं, आपको स्टॉक स्पेसिफिक सलाह देते हैं और बाजार की चाल पर अपनी राय भी रखते हैं। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बिकवाली जो है अब थोड़ी सी हावी होती हुई दिखाई दे रही है और क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से हम देखें 140 अंक 180 अंक नीचे फिलहाल निफ्टी दिखाई दे रहा है। 25,234 के लेवल्स यहाँ पे देखने को। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाजार की चाल पर आपसे बात करें उससे पहले, क्योंकि कैनरा बैंक के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, कोई खास कॉल्स आप देना चाहेंगे? टेक्निकली चार्ट पर आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है? शुक्रिया कविता। बिल्कुल, देखिए पीएसयू बैंक, इनफैक्ट दी बैंकिंग बास्केट, ये काफी हद तक मार्केट को होल्ड करने में, इनफैक्ट बीच में ऊपर जाने में काफी हेल्प कर रहा था। और अभी भी वो सिचुएशन बनी हुई है कि पीएसयूज ने इन द रीसेंट रन अप आउट परफॉर्म किया है मेजॉरिटी ऑफ दी आपके प्राइवेट बैंकिंग नेम्स हैं। कैनरा बैंक अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जस्ट क्योंकि काफी अच्छी मूवमेंट, मीन्स 100 रुपए से आपने 160 रुपए तक का जो छलांग लगाई थी, ऑलमोस्ट वर्टिकल एक रैली थी, तो उसके बाद एक अच्छे रिजल्ट के बाद भी प्रॉफिट टेकिंग, जो कि नॉमिनल प्रॉफिट टेकिंग होती है, वो देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से अभी जल्दी रश नहीं करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं। बिकॉज इंडिकेशन ये है कि जो स्टॉक्स खासतौर से जहाँ पे की एक अच्छी रैली ऑलरेडी रिजल्ट से पहले आई थी, वहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग में साइडवेज टोन देखने को मिल रहा है। तो वही चीज अभी आपको कैनरा बैंक में देखने को मिल सकती है। करीब 140-38 के पास वहां पे दोबारा से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है। तो लंबी अवधि का है, डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे ही है। कैनरा बैंक के साथ साथ बाजार की चाल बताइएगा। वैसे तो बोल नहीं सकते कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, क्योंकि रविवार का एक सत्र होगा जी, जहां पर बजट पेश होगा और साथ ही बाजार भी ओपन है। बट आज का सेशन आपको कहाँ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कविता, देखिए काफी क्रूशियल सेशन है बिफोर दी बजट, और काफी क्रिटिकल लेवल पे मार्केट भी है। मीन्स आप अभी जो पिछले करीब 4-5 दिन की प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, तो सारी प्राइस मूवमेंट आपकी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास, जो 25,150 जहाँ पे कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है, उन लेवल्स के पास हो रही है। तो ये काफी क्रिटिकल होने वाला है शायद ये इवेंट। मीन्स अगर आपने 25,150 को सरेंडर कर दिया ऑन द बजट डे, आज तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास आपने मूवमेंट देखेंगे आप। इसी 50-60 पॉइंट के बीच में ही शायद आपको मार्केट ट्रेड करते हुए, बिकॉज कोई क्लियर इंडिकेशन देके शायद मार्केट आपको नहीं जाना चाहेगा कि संडे के दिन क्या एक्सपेक्ट करना है। बट अगर 25,150 सरेंडर होता है आज, नहीं तो संडे के दिन, तो आप मान के चलिए कि करेक्शन कंटिन्यू रहने वाली है। बुल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा कि 25,600 इसको ये ब्रेक करे। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर वो काफी हद तक एक जो नेगेटिविटी है मार्केट में, वो सबसाइड हो जाएगी और फिर दोबारा से आपको मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 25,150 अभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक एरिया है। उसके नीचे 24,900, 750 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे। ऊपर में 25,600 ये एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। तो अभी के लिए अगर आप बजट की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ भी स्ट्रैटेजी करना चाहते हैं, तो नेट स्प्रेड्स जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं, उनको आपको प्रेफर करना चाहिए, कंसिडरिंग की वॉलिटिलिटी अभी भी हाई है और वो सबसाइड होती है पोस्ट दी इवेंट। अदरवाइज आप वेट करिए इवेंट के अनफोल्ड होने का, उसके बाद कोई पोजीशन बनाइए। चलिए, बाजार की चाल पे ये राय आपकी आती हुई, लेकिन हमारे साथ आप बनी रहें अजीत, और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करनी है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बाजार की चाल पर और बातचीत समय देने के लिए। और चलिए अजीत मिश्रा से भी जुड़ते हैं और क्या राय है इनकी स्टॉक पर जान लेते हैं। सैटिन क्रेडिट केयर पर टेक्निकली आप कोई कॉल देना चाहते हैं क्या अजीत? देखिए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है एक करेक्टिव फेज के बाद सैटिन में, कि ये आपको एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 130 से लेकर 170 लार्जली इसी बैंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में इसने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया था, वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो नो डाउट डाउन साइड कैप लग रहा है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक हो रहे हैं रिकवरी के केस में। मुझे लगता है कि मोमेंटम और बढ़ सकता है, तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रहने की राय होगी। 140 एक इमीडिएट बेस बन गया है, तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
तेजी कब आएगी? तेजी 175 के लेवल को जो हम ब्रेक करके सस्टेन करेंगे तब जाके आप एक ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो वो देखते हुए अभी बने रहने की राय होगी। फ्रेश पोजीशन बनाते हैं, 140 का स्टॉप लॉस रहेगा, 175 का पहला टारगेट, और अगर हमने 175 को ब्रेक कर दिया तो करीब 190 तक के टारगेट्स के लिए भी आप पोजिशनली वेट कर सकते हैं। ये वेट कीजिए और स्टॉप लॉस के साथ 190 तक के टारगेट्स भी मुमकिन है। अजीत, शुक्रिया आज समय देने के लिए। इस बीच आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नेस्ले के नतीजे आते हुए। रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 5,403 करोड़ पे आता हुआ 4,566 के मुकाबले 18.3% का इजाफा यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पे 46.2 का मोमेंटम अप। चलिए विस्तार से एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत भी करेंगे नेस्ले के नतीजों पर, लेकिन फिलहाल कॉर्पोरेट कनेक्शन की इस पेशकश को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद क्लोजिंग कॉल। बने रहें।